किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश में हो रही बरसात के ऊपर कि इस बरसात के हिसाब से अब जो किसान को कितना फ़ायदा मौके के ऊपर मिल रहा है और 2025 की मानसून कितनी मददगार किसान के लिए साबित हो रही है। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो मैं आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, मेरा लक्ष्य ये है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे, आप सावधान और सचेत होते रहें। मैंने 1.25 महीने पहले मानसून के सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाया था, नक्शा बना करके आपको ये बताया था कि अब की बार उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर खंड वर्षा होने की संपूर्ण संभावना बन रही है। साथियों, आज तक जो मानसून आया, मौसम विभाग ने घोषणा की, उसके हिसाब से क्लियरिटी ये साफ साबित हो चुका है कि देश के अंदर अब तक खंड वर्षा हुई है। इसका मतलब है कि हमारा अनुमान 101% सही निकला है। आगे आने वाले समय में जो सुनेरिया बन रहा है, वो सुनेरियो मैं आपको बता देना चाहता हूं। और ये एक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि अनुमानित तौर पर आपको सावधान और सचेत करना अति जरूरी है। और मैं इसीलिए एक आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको हर एक बात की जो खेती से जुड़ी हुई है, जो किसान से जुड़ी हुई है, वो संपूर्णतः सच्ची और सटीक मिलती रहेंगी। साथियों, ये अनुमानित जानकारी होती है। पिछली वीडियो में मैंने जो मौसम के बारे में अनुमान बताया, वो अनुमान बिल्कुल 101% सही निकला। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे आने वाला जो अनुमान मैं बताने जा रहा हूँ, वो मेरा अनुमान झूठा निकल जाए, ताकि किसान को बहुत बड़ा फायदा हो जाए। मैं इस बारे भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो मौके पर सुनेरिया निकल रहा है, मैं किसानों को बता रहा हूं, ये बात मेरी झूठ साबित हो और किसानों के खेतों में अच्छा पानी बरसे। साथियों, अब तक लगातार खंड वर्षा हो रही है। मैंने खंड वर्षा क्यों हो रही है, सारा का सारा सिस्टम उस वीडियो में बता दिया था, परंतु अब मैं आपको आगे आने वाले मौसम के बारे में बता देना चाहता हूं कि 10 तारीख के बाद जो अनुमानित जानकारी निकल के आ रही है, जो संभावना जताई जा रही है, एक बार मॉनसून ब्रेक दिखाई दे रहा है। और यह ब्रेक लगभग 15 दिन का ब्रेक दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि चुटपुट बरसातें होती रहेंगी, परंतु मॉनसून की सक्रियता बिल्कुल 10 तारीख के बाद निम्न स्तर पर आ जाएगी, जिसके कारण बहुत बड़ा क्षेत्र बरसात से बंतिज हो जाएगा। आज तक जो रिपोर्ट निकल के आई है, देश का 25% एरिया बिना बरसात के अब तक भी खाली है। और वो सालों के अंदर भारत के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के और कुछ हिस्सा यूपी का आता था, परंतु अब की बार उसका साथी बिहार का हिस्सा भी बन चुका है। अब की बार बिहार में भी बहुत कम बरसातें देखने को मिली है। कुछ समय पहले आपने सुना भी होगा, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे जो पूर्वी राज्य हैं, उनमें भारी बरसातें हुआ करती थी, परंतु आज वहां भी बरसात की लगातार कमी देखी जा रही है। और ये सच्चाई है। साथियों, कुछ एरिया जो मध्य भारत का है, वहां पर भी बरसातें लगातार कम होती दिखाई दे रही हैं। उन्हें उनसे भी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं कि वहां भी बरसातें कम हो रही हैं। आगे आने वाले समय के अंदर यदि 10 तारीख के बाद में मॉनसून ब्रेक ले लेती है, तो मान के चलो कि उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर बहुत बड़ा अनाज का नुकसान होने जाने की संभावना बन रही है। और ये मैं अनुमानित तौर पर जानकारी दे रहा हूँ, भ्रमित करने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, क्योंकि जो पैटर्न जलवायु परिवर्तन का बन रहा है, जो घरेलू ग्लोबल वार्मिंग का बन रहा है, उस पैटर्न के चलते ये सिचुएशन सेम की सेम दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर वर्ष परिवर्तन आता है। और ये जो मॉनसून की रूपरेखा और मॉनसून की बरसात का जो परिवर्तन भारत के अंदर आया है, और भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते, बरसात के ऊपर बहुत बड़ा एरिया निर्भर होने के नाते, ये भारत के अन्न उत्पादन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहा है। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, यदि इसी गति से पेड़ काटे गए, इसी गति से वातावरण को प्रभावित कर दिया गया, और पूरी दुनिया जिस पैटर्न पर चल रही है,
उसी पैटर्न के ऊपर जहरीली गैसों का विस्तार करके इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, तो मान के चलो कि बहुत बड़ा नुकसान इस दुनिया के अंदर होने जा रहा है, होने की संभावना बन रही है, जिसे भारत अछूता नहीं रहेगा। अमेरिका में भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अमेरिका का जो बाजार है वो पूरे भारत को भाव, पूरे दुनिया को, भारत को नहीं पूरी दुनिया को अपने बाजार के भाव के हिसाब से चलाता है और अपने चीज़ों का उत्पादन करके विदेशों में भेजने की कोशिश करता है, कोशिश बेचता है भी। परंतु अब की बार अमेरिका के अंदर भी एक कपास, मक्का आदि उत्पादन का एक राज्य है, वहाँ पर भी बहुत भयंकर रूप से बाढ़ आई हुई है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यह असर है जलवायु परिवर्तन का। बेतहाशा बारिश, बेतहाशा गर्मी, बेतहाशा बारिश की कमी, बेतहाशा सर्दी, ये सारे के सारे जलवायु परिवर्तन के असर है। आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि आज से 15 और 20 वर्ष पहले जो सर्दी पड़ती थी वो सर्दी गायब हो चुकी है। 15 और 20 दिन की सर्दी केवल और केवल देखने को मिलती है। और वही कब मिलती है कि जिस समय सर्दी न पड़नी हो उस समय सर्दी पड़ती है, कि फरवरी में जाके सर्दी पड़ती है। बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि फागुन आता है तो उसके अंदर हमारे भारत के अंदर गर्म दिन आ जाते हैं, परंतु आज उस टाइम सर्दी का पैटर्न बना हुआ है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिसंबर के अंदर हमारे भारत के अंदर सर्दी की शुरुआत होती थी, परंतु आज वो नहीं हो रही है। आप थोड़ा पीछे जाइए, समझिए, इस परिवर्तन को समझिए कि यह परिवर्तन कितना घातक और कितना नुकसानदायक है। आज बहुत बड़े मेरे मित्रों के खेत बिना बरसात के, बिना पानी के खाली पड़े हुए हैं। बहुत बड़े एरिया के अंदर जो 25% मैं बोल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा भूभाग होता है दोस्तों, और ये मैदानी एरिया है। मैं मानता हूँ पहाड़ों के तलहटी में अच्छी बरसातें हुई हैं, मानसून ने साथ दिया है। अब की बार मध्य प्रदेश का भी मानसून की बरसात में डंका बजा है, वहाँ भी अच्छी बरसातें हुई हैं। कुछ एरिया के अंदर अच्छी बरसातों के चलते किसानों को भारी फायदा हुआ है, परंतु बहुत बड़ा एरिया जो अब तक खाली भी है और बहुत कम बरसातों के कारण अनाज की जो बिजाई हुई वो ग्रो नहीं कर रही है। गर्मी बेतहाशा पड़ रही है। आज का भी आप तापमान देखें तो आज का भी तापमान सामान्य से 3 और 4 डिग्री ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर ये सबसे बड़ा नुकसान उत्तर पश्चिमी भारत को होने जा रहा है। और ये मैदानी गंगा का क्षेत्र है साथियों। इस क्षेत्र के किसान पूरे भारत में किसानों के द्वारा उपजाई हुई अन्न से दुनिया का पेट भरते हैं, परंतु इस क्षेत्र के अंदर लगातार घटती हुई बरसातें, इस क्षेत्र के अंदर लगातार घटता हुआ नहरी पानी, ये सारा का सारा किसान को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। साथियों, जो सिनेरियो बन रहा है, मैंने फिर भी आपको बता दूं कि आप अपनी फसल को बचाते रहिए। हो सकता है कि खंड वर्षा के चपेट में या अगस्त के अंदर मानसून एक्टिव होकर के कोई बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन जाए और आपके खेतों में पानी की व्यवस्था हो सके, बरसातें अच्छी हो सकें। परंतु आज जो अनुमानित जानकारी मिल रही है वो जानकारी स्पष्ट और सीधी अनुमानित तौर पर मिल रही है कि 10 तारीख के बाद एक बार मानसून ब्रेक लेगी, तापमान बढ़ेंगे और आपकी फसलों को नुकसान होने की संपूर्ण संभावना बन रही है। और इस मौसम को देखते हुए मैं आपको आगाह करने के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो खेतों में बीमारियां बढ़ती हैं, फसलों के अंदर कालापन आ जाता है, उसका प्रोडक्शन घटता है। इन सब बातों की जानकारी आपको है तो आप जो भी सिंचाई एरिया है उसमें समय पर पानी देकर अपनी फसल को बचा सके। साथियों, ये खंड वर्षा है, चलती रहेंगी। जुलाई में स्पष्ट और सुनहरी है तो यही चलेगा। अगस्त में यदि कोई बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम एक्टिव होकर के आपके खेतों में अच्छी बरसातें करते हैं, यही कामना ईश्वर और भगवान से मैं करता हूँ। सितंबर के अंदर जो समय आएगा वो मानसून वापसी का समय आ जाएगा, उस समय फसलें पकने का भी समय आ जाएगा। तो सितंबर की बरसातें आपको ज़्यादा काम नहीं देंगी, क्योंकि सितंबर की बरसातें यदि ज़्यादा होती हैं तो किसान को नरमा आदि की फसलों के अंदर भारी नुकसान देखने को मिलता है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अनेक किसानों तक ये बात शेयर करें और ये पिछला वीडियो जिस किसान ने मेरा सुना है वो भी इस बात पर विचार कर ले कि आज से 2 महीने पहले जो वीडियो बनाया गया था वो वीडियो 101% सही जा रहा है। ये मैं कामना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो वीडियो भी झूठा हो जाए, परंतु झूठा नहीं हुआ, वो सच्चा निकला। अब की बार भी मैं यही कामना कर रहा हूँ कि ये मेरा अनुमान झूठा निकल जाए और किसानों को अच्छी बरसातें देखने को मिलें, परंतु जो अनुमान निकल के आ रहे वो सच्चाई भी किसानों को बतानी साथियों बहुत जरूरी होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बातों पर गौर करेंगे।
विनय प्रार्थना करता हूं कि आपको इसी तरह की सटीक और सच्ची जानकारियों के अनुमान मिलते रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टम खेती के बारे में, किसान के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें उनके बारे में होगा, आपको वीडियो के माध्यम से फौरन आगाह कर दिया जाएगा। आगे जो काम करें, अनाज को बेचें रखें वो आपकी मर्जी, बरसात को का इंतजार करें न करें वो आपकी मर्जी, किस जिन्स की बिजाई करें वो आपकी मर्जी। मैं आपको जो सुनेरियो दिखाई देगा, जो विशेषज्ञों, डॉक्टरों, जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए उनकी जो राय होगी उसको इकट्ठा करके आप तक सच्चाई और अनुमानित तौर पर पहुंचाता रहूँगा। जय हिंद।